अगर प्रशासन के हाथ में गांव छोड़ देता हूँ सर, मैं नहीं रहूंगा सर ऐसे गांव में, मैं ऐसे ऐसे इस जिला भी नहीं रहूंगा सर। हमको कहते हम गांव छोड़ सर कहीं बाहर चले जाते हैं सर, छोड़ देंगे सर संपत्ति, हमें संपत्ति से मोह नहीं सर, समाज से सर, हमारे बच्चों से इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं सर, छोड़ देंगे संपत्ति सर, कहेंगे तो हम लिख देंगे सर ये संपत्ति, जो ये पासी बिरादरी को संपत्ति चाहते सर संपत्ति ले ले सर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन हमारी बहन बेटियों के सर हमें पढ़ने लिखने नहीं जाने देते साहब। ये भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम नारायण सर, श्याम नारायण पटेल सर। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? सर हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है सर, हमारे बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं सर आए दिन सर। सर यहाँ पे गांव के अंदर पासी बिरादरी के लोग सर ज्यादा है, हम लोग सर अल्प है सर, हम कुर्मी बिरादरी के हैं सर, इस कारण से सर हमारे घर पे आए दिन सर ये लोग बदतमीजी करते हैं। मैं सर ट्रक का चालक हूँ सर, मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, इस कारण से आए दिन हमारे बेटियों के साथ, हमारे भतीजों के साथ, हमारी भाभी के साथ, हमारी पत्नी के साथ कमेंट क्या करते हैं सर ये लोग। क्यों करते हैं? अरे सर हम क्या बताएं सर, ये मदिरा पी के आते हैं सर, कमेंट करते हैं यहीं बैठ के सर, अड्डेबाजी करते हैं सर हमारे घर के बाजू में सर ये लोग। क्या हुआ था आपके परिवार के साथ उस दिन? सर हमारे परिवार साथ हमारे ये लोग आए, क्या नाम से छेड़खानी किए सर, हमारे भौजाई का ब्लाउज फाड़ दिए सर, हमारे बेटी का जो है सलवार दुपट्टा खींचा गया सर, क्या नाम से बाल खींचेगा सर, इसको देख रहे सर, इसको सर आंख में मार दिए सर, ये इसका सर आंख काला हो गया है सर, मेरे सर पे मार दिए, मेरे आंख से सर मेरा भी आंख काला हो गया है सर, जो क्या नाम से। किस तारीख की घटना है ये? सर 28 तारीख को है सर जो। कितने लोग आए थे? सर कम से कम 8 से 10 लोग आए हुए थे सर, और बगल में सर कम 15 से 20 लोग सर, इनका समूह सर बगल में सर लाठी डंडे से सर खड़े थे सर, क्या नाम से बाजू में, घर के बाजू में सर खड़े हुए थे सर जो है। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? योगी जी कहते हैं हम जो जीरो टॉलरेंस करेंगे सर, योगी जी की कैसी सरकार है, इनकी 76 नहीं काम करती सर, इनका 100 नहीं काम करता सर। जय हिंद, आप देख रहे क्राइम स्टोरी, मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज की सच्ची घटना में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये नैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामा भांजे के पास ये नेवती जगह है, जहां पर कि पिछले दिनों किस प्रकार से आपसी सामाजिक संबंध है, किस प्रकार से जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, आपस में लड़ाई की जा रही, झगड़ा किया जा रहा है, और लड़ाई झगड़ा इस कदर हो रहा है कि एक दूसरे को मारने की कोशिश की जा रही है। 10-76 पर सर काल हुआ सर 23 तारीख को, 10-76 पुलिस नहीं आई सर। पुलिस वाले तो आए थे सर, पुलिस वाले बाद में आए सर, जब ये हमारे ऊपर हमला हो गया सर तब आई पुलिस, पहले आए होते थे ये हमला नहीं होता सर। सर योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो कहाँ थी योगी सरकार, कहाँ थी डीएम सर। हम डीएम जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे परिवार की फरियाद सुन ले, ना तो ये पुलिस सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे दीदी को आंख में मारा गया ताकि लोगों का चेहरा ना पहचान पाए, हमारे पापा को ऐसे मारे कि बेहोश कर दिया गया। हम इतने हादसे में आ गए कि हम रोते रोते बेहोश हो गए थे। हमारी मम्मी को नहीं छोड़े, हमारे भाई को नहीं छोड़े, हमारी बड़ी मम्मी को नहीं छोड़े, किसी को भी नहीं छोड़े, यहाँ तक कि जानलेवा हमला किया गया था, एक तरीके से हाफ मर्डर किया गया था। हम लोगों को आए दिन धमकी भी दी जाती है कि अगर एफआईआर करोगे दिन दहाड़े तुम्हारी बहन बिटिया को उठवा लेंगे, इस तरीके से बोला जाता है। और यहाँ तक कि बोला जाता है कि तुम लोग हमारे बच्चे के ऊपर क्यों एफआईआर कर रहे हो, ऐसे किया जाता है। हम दीदी लोगों को सबको बहुत ज्यादा हमला किए हैं, मारने की साजिश आए थे। लड़ाई झगड़े की नौबत क्यों आई आप लोगों के ऊपर? सर ये लोग आए दिन हमारे घर पे लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ये लोग हमेशा हम लोग के ऊपर बुरी नजर डालते हैं, हम लोग के ऊपर कमेंट करते हैं, स्कूल जाते टाइम, हम लोग को कॉलेज जाते टाइम गंदी गंदी गालियां देते हैं, यहाँ तक कि ढेर सारे अड्डे बना के बैठते हैं। हम लोग अगर उसका विरोध करते हैं तो ये विरोध करने की वजह से ही हम लोग को बैठता है अड्डे बनाकर, ये सारे 80-80 के लोग बैठते हैं, ढेर सारा उनका ग्रुप है। उस दिन जब घर पे झगड़ा करने आए थे तो 15-20 लोगों का ग्रुप आया गया था। सुधांशु लोग थे, विनोद पासी लोग थे, नितेश पासी लोग थे, और यहाँ तक कि टाइगर लोग थे, और बहुत सारे लोग थे सर। और अज्ञात लोगों का है, हमको सबका नाम नहीं पता। उन लोग प्लानिंग बना के आए थे, लाइट कटी थी तब वो लोग आए थे। हमारी मम्मी को इतना मार दिए थे, दो जगह कितने बजे की घटना है भैया ये? सर 7:30 बजे की कहानी है सर, ये सर 7:30 बजे का केस है सर ये शाम को। जी सर, मैं सर ट्रक चलाता हूँ सर। लाइट कटी हुई थी, ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ में आए थे। जैसे ही लाइट कटी 10 मिनट के बाद ही वो लोग यहाँ पे आए थे और इन्होंने हमला करने की कोशिश की। मैं रोटी बना रही थी, मैंने एक ही रोटी बनाई थी, एक रोटी मैंने तवे पे डाला था और मैंने हल्ला सुन के मैं बाहर आई तो ये लोग मेरे साथ भी जबरदस्ती की, मुझे भी यहाँ पे मार दिए हुए हैं, मुझे भी चोट, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन ये मुझे ब्लड नहीं निकला है, बस हो गया, मुझे भी मारे हैं ये लोग जब मैंने बचाने की कोशिश की तो।
ये लोग बताइए हमारे साथ ऐसे करेंगे, कानून हमारे लिए नहीं है। बताइए, हम लोग ओबीसी है तो क्या कानून ओबीसी के लिए नहीं है? SC ST को छूट दी गई है, यानी SC ST को कुछ भी कर सकते हैं ये लोग? बताइए, हम लोग के लिए कुछ नहीं है, कानून हमारे लिए नहीं, हम गरीबों के लिए कानून नहीं है। कानून गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन कानून हमारी नहीं सुन रहा है। और FIR दर्ज होने गई थी तो कानून ने हम लोगों से कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ उन्होंने अपने आप से FIR दर्ज करके साइन ले लिया। हमारे चाचा जी बेहोशी हालत में थे, इनको भी समझ में नहीं आया। अब इनको होश आया। हम लोग को कानूनी जो FIR रिपोर्ट थी हम लोग को आज मिली, हम लोग को तब पता चला कि इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ मारपीट की गई है, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया इसमें। मेडिकल कराया भैया आपने? सर हमारा यहाँ चक्का ब्लॉक से मेडिकल हुआ तो सर हमको रेफर नहीं किया सर। हमारे सर में दर्द होता है सर अचानक सर, हम क्या नाम चक्कर भी आता है सर, उल्टी भी होती है सर। और चूंकि डॉक्टर सर हम करमाइल सेंटर में सर गए तो उन्होंने डॉक्टर साहब बताया कि आपको अगर चक्कर आता है तो आपको जो क्या नाम से CT स्कैन कराना पड़ेगा सर। कल गए हुए थे, कल डॉक्टर साहब सर द्विवेदी सर नहीं बैठे हुए थे सर, आज बैठे सर, आज फिर जाएंगे सर। अभी हम पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए थे? पुलिस कमिश्नर साहब पास गए तो उन्होंने तो सर हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया सर। हाँ। उन्होंने सर मेडिकल के लिए सर लिख दिया, तभी हम सर SRN में मेडिकल करा पाए सर। अच्छा जी सर। सर कहाँ गए पटेलों के नेता अमरेंद्र बाहुबली, कहाँ गए अनुप्रिया पटेल जो पटेलों के साथ खड़ी होती थी? आज हम पटेलों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे वो तो चले गए, लेकिन आज जो पटेलों के साथ खड़े हो गए वो सब कहाँ गए हैं? हम लोग के साथ क्या ऐसे ही अन्याय होता रहेगा? कोई हम लोग की सुनवाई नहीं करेगा। ऐसे ही हम लोगों को आए दिन छेड़खानी करते रहेंगे, ऐसे हम लोगों की दिन दहाड़े कपड़ा फाड़ेंगे, दिन दहाड़े उठाने की बात बोलेंगे। कौन कर रहा है ये योगी जी की सरकार है। SC ST लोग कर रहे हैं और कोई कर नहीं पा रहा है, कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। उनके खिलाफ जो भी बोलते हैं बस यही कहते हैं कि दिन दहाड़े बहन बेटियों को उठवा लेंगे। आखिर उस दिन हमारे पापा लोग ना होते तो क्या होता? दीदी के साथ तो बहुत गलत हो सकता था कि नहीं हो सकता था? सुभाषी लोग थे, विनोद लोग थे, और उसके सारे तीनों बच्चे थे। लवलेश का बेटा किशन था, राम बाबू का बेटा नितेश था, संतोष का बेटा अर्पित था, बहुत सारे लोग थे। क्यों मारा गया आपको? क्यों नहीं सर जी, वो लोग हमारे घर में हमला करने आए थे, प्लानिंग के साथ था। जब लाइट करती है तब हमारे घर में हमला करते हैं। 2 बार हुई है, दोनों बार लाइट करने के बाद वो लोग हमला करने आते हैं। आए पहले हमारा भी ब्लाउज फाड़े थे, हमके भी मारे पीटे, हमला करके तब हमारे देवर भी गए, इनको भी मारे, हमारे बेटे भी कपड़े फाड़े। हम लोग के ऐसे मार दिए कि जो लोगों को बहन बेटे देख न पाए, हम लोग उनके इज्जत लौट के चले जाएंगे। क्या कहा? 15-20 लोग आए थे, सब राड भी लिए, लाठी भी लिए, हर चीज भी लिए वो लोग। हमारा पुलिस कुछ नहीं कर रही है हमारे लोग के लिए। कहा थे बताइए हम लोग कैसे रहें, कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, कैसे विकास कर पाएंगे हमारे बच्चे? छोड़ देता हूँ सर। हम लोग डिप्रेशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे, इतना सारा नुकसान हो रहा है हमारी पढ़ाई का। हमारी दीदी के ऊपर गलत निगाह डाला गया, हमारे घर की सारी लेडीजों के ऊपर अत्याचार किया गया, लेकिन ये कानून सुनवाई नहीं कर रही है। DSP साहब से गुजारिश है, मोदी जी से गुजारिश है, DS सर से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए, वरना आगे चल के बहुत गलत हो जाएगा और ये लोग हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। गलत हो जाएगा तब क्या होगा सर? हमारे बच्चों के साथ गलत हो जाएगा सर, मेरे साथ, मेरे पत्नी के साथ, हमारे घर परिवार साथ गलत हो जाएगा, तब क्या होगा सर? तब सर नेता लोग आएंगे सर, वोट बटोरने के लिए आएंगे सर, तब सर हमारे अधिकारी लोग सर आएंगे सर। सर हम बचाने के लिए गए थे, हमारे नाक में मार दिए थे। हम बचाने के लिए गए थे अपने पिताजी को, हमारे नाक में मार दिया। हम 2 दिन तक सांस नहीं ले पा रहे थे, मुंह से सांस ले रहे थे, पूरा नाक से खून बह रहा था हमारे। बताइए हम क्या करें? बेटियां तो सेफ नहीं, यहाँ पर बेटे भी नहीं सेफ है। नाम लेके बोलो ना सर। सारी समस्या का जरिए SC एक्ट है। ये SC एक्ट ST एक्ट क्यों लगाया गया? क्या हम लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी? उन लोगों के खिलाफ क्या हम लोगों के लिए कोई भी सुनवाई नहीं होगी? ये एक्ट लगा दिए है तो सर कहते हैं संविधान, सर कहते हैं संविधान, सब माने बराबर होता, विधान माने विधान होता, सब माने सर बराबर होता। संविधान का मतलब होता है सर सब माने बराबर, सबके ऊपर बराबर कानून होना चाहिए सर। ये कैसा कानून है सर? कैसे कैसे सांसद लोग इसको पास कर दे सर? मैं ऐसे कानून को सर अब हम क्या बताएं सर? इस कानून सर ये गलत है सर, ये कानून ठीक, ये नहीं ठीक होना चाहिए। क्या सर नाम है आपका? पूरा पता बताओ। मेरा नाम श्याम नारायण पटेल है सर, मैं बार बार बता रहा हूँ सर, मैं कैसे बताऊं सर? मेरा नाम श्याम नारायण पटेल है सर। पूरा पता बताइए। मेरा नाम श्याम नारायण पटेल है सर, मैं नेवती गांव का मूल निवासी हूँ सर। हमारे यहाँ बाबा परपाजा यहाँ पे जन्म लिए है सर, कोई मैं बाहर से नहीं आया हूँ सर। यहाँ पे क्यों रो रही हैं आप? रो रहे हैं इसलिए कि घर के बच्चे मारे जाते हैं। अब
भी कोई हेल्प लिए जाता है तो उसको कहते हैं हम एसिड ड्रिप डाल के फंसा देंगे। बच्चे लोग इनका इलाज नहीं करवा सकते, कोई घर के लोग इनको इलाज नहीं ले जा सकते, इसलिए रो रहे हैं सर। इतनी धमकियां इतनी बढ़ेगी हम लोग के बच्चे चल नहीं पा रहे हैं। आप क्यों रो रही हैं? सर हमको बहुत हमारे ऊपर सर के ऊपर हमला किया गया है, इतने लाठी से और डंडे से और क्या कहते हैं सर, हमारा इतना फोड़ दिए हैं, इतना फोड़ दिए हैं सर कि हम बोल नहीं पा रहे, हमेशा चक्कर आता रहता है। हम क्या करें सर, हमारे बच्चियों के साथ मारपीट होता है, इतना हमला कर देते हैं सर कि हमारे बच्चे उठ नहीं पा रहे हैं, हम लोग नहीं उठ पा रहे हैं यहाँ से। ये कैसी सरकार है सर, हम इन नेताओं के पास कहाँ जाए, पुलिस के पास कहाँ जाए सर, हमको इतना मारा पीटा है। क्या हो गया? हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे लड़कों को रास्ता पे रेंगने में आफत हो रहा है। हमारा पति नहीं है सर, हम कहाँ जाए, क्या करें? आपके पति नहीं है? जी नहीं है। हमारे बच्चे को उस दिन हम थे नहीं, हम मायके चले गए थे, हमारे मम्मी बीमार थी, उस दिन हमारे बच्चे को घसीट घसीट कर मारा गया है। तो हम क्या करें, अकेले औरत होके हमारे देवर लोग देखते हैं तो लोग जाते। आपका लड़का है ये? जी हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे। हमारे लड़की को भी मारी गई है, हमारे बच्चे को मारते हैं, हम क्या करें। हमारे देवर लोग जाते हैं तो उसको भी मार गिराते हैं वो लोग। कहने को तो सर हमारे मंत्री बनते सर, हमारे बिरादरी के नेता भी बनते सर। कहते अमरिंदर सिंह बाहुबली एडवोकेट है लखनऊ के सर, सनी पटेल एडवोकेट है सर। मैं तो देख रहा हूँ सर, मैं उनकी वीडियो पे सर हमारे पास आते हैं, कुर्मी समाज के लिए सर हमेशा लड़ते रहते हैं सर। लेकिन अभी तक सर हमारे FIR सर, ऑनलाइन FIR सर कोई हमारे पास नहीं आया सर। इधर पल्लवी पटेल भी सर नेता है लेकिन कोई नहीं आया सर। हमारे अनपटिया पटेल सर, ये केंद्रीय मंत्री है, ये भी नहीं आए सर। RSS सरदार सेना के अध्यक्ष है, ये भी कोई नहीं आया सर। ये ऐसे नेता है सर, कैसे नेता है सर। मैं इन नेताओं का अगर हमारी मदद नहीं करता तो मैं सर इनको सर हम इनकी सर हम जा नहीं सकते सर। क्या नाम से हमारी कैसे की नेता है सर ये जो। योगी जी क्या कहेंगे? सर योगी जी के हम क्या गए सर, हमारे 23 तारीख हमारे बेटे सर 1076 पे काल के, अगर 1076 पे उस दिन प्रशासन पुलिस के अधिकारी सर यहाँ पे आए होते तो सर हमारे साथ ये सर जानलेवा हमला नहीं होता सर। अगर सरकार कहती तो मैं छोड़ देता हूँ नौकरी, मैं सर ट्रक का चालक हूँ सर, मैं रघुवीर प्रसाद शर्मा का ड्राइवर हूँ सर। आप हमारे विषय में सर हमारे जानते हैं सर, मैं आप पूछ सकते हैं सर, उनके जाग सकते, मैं उनके हमें बैंक का काम करता हूँ सर, गेट तिजोरी लॉकर का काम करता हूँ सर। अरे मैं उस दिन सर निकलने वाला था सर, जौनपुर अयोध्या के लिए सर निकलने वाला था, लेकिन सर ये सर आए बेटियों के साथ, भाभी लोग घर के साथ छेड़खानी किए और हम बीच बचाव में गए थे सर, हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए सर, हमारे सर पे मारे थे सर। ये तो परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु की कृपा थी सर, ये हम बच गए सर, और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर। आज की इस पूरी वीडियो का मकसद सामाजिक सौहार्द को बनाना है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है। आप सब अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।